डिफरेंशिएशन होता क्या है? मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपको फंक्शन के बारे में जानना है। मतलब मैथमेटिक्स जब आप 11th का पढ़ेंगे तो उसमें आपका एक यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन में जब हम जाएंगे तो रिलेशन और फंक्शन यूनिट का जो इस्तेमाल होता है वहां पर इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे फंक्शन के बारे में आप जानिएगा तो फंक्शन में दो चीज के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक होगा आपका, मान लेते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शन है, और एक आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो फंक्शन को हम फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। अगर फिजिक्स में हम जाते हैं तो इसको फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। मैथ में इसको फंक्शन कहा जाता है और फिजिक्स में इसको फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में आप जो भी टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, या वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, या फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत सारा टर्म आएगा फिजिक्स में। फिजिक्स में जो भी टर्म इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज। और मैथमेटिक्स में उसी को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। मैथ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उसको फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है मैथ में भी। आईआईटीज वगैरह का जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें फंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब हर साल, ठीक है। फंक्शन का यूज बहुत बड़ा है, फंक्शन बहुत बड़ा यूनिट भी है, और 11th में भी आपको पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो फंक्शन मैथमेटिक्स के हिसाब से हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फिजिक्स के हिसाब से हम चलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज उसको कहते हैं। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे चेंजिंग हो रहा है, इंस्टेंटेनियस, और ये भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस जैसे एक किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, पार्टिकुलर कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंजिंग हो रहा है, अचानक, जिसको आप कहते हैं, और सिस्टम जो है कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट नहीं, अलग अलग नहीं लिया जाएगा। एक ही साथ कोई भी सिस्टम को आप लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब चेंज करेगा ना तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर चेंज करेगा तो इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन। इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में होता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर रहा है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे आप बोलते हैं कि डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा, है ना। मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो क्या देगा? फोर्स दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजिंग होगा, बदलाव होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजिंग अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, या आप वेलोसिटी की बात करें, या मोमेंटम की बात करें, ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एक फंक्शन है। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये क्या है? फंक्शन है। और फिजिक्स के हिसाब से ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स के हिसाब से ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी चीज में चेंजिंग होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में, या मैथमेटिक्स में उसी को हम फंक्शन कहते हैं। और किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ऐसा वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड नहीं करता हो, है ना। जैसे टाइम, तो टाइम किसी पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जैसे इस यूनिवर्स में चेंजिंग हो रहा है, बहुत सारा चीज में बदलाव आ रहा है, जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, या कहीं पर जाता है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है ना। तो हर जगह अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये बदलाव जो होता है एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, एक इंस्टेंट के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन।
अब डिफरेंशिएशन किया कैसे जाएगा, फिजिक्स में जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए। जो मैथ्स में जो डिफरेंशिएशन है वही चीज आपको आना चाहिए, या इंटीग्रेशन जो आप मैथ में पढ़ेंगे वो आपको आना चाहिए, तभी ना फिजिक्स में उसका आप यूज कर पाएंगे। तो फिजिक्स में जो यूज होगा मैथमेटिक्स वो हम आपको बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरा पढ़ाने के लिए बहुत चाहिए टाइम, 2 से 3 महीना, उतना तो टाइम आपके पास है नहीं। आपको हमको 10 से 12 क्लास में कंप्लीट करा देना है, या मान लीजिए ज्यादा टाइम देंगे तो 2, 4, 5 क्लास में भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंशिएशन को समझाते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, the rate of change of any physical quantities in decreasing order with respect to given independent variable instantaneously is called differentiation। तो डिफरेंशिएशन को दिखाया कैसे जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको दिखाया जाता है dy बाई dx से। ठीक है, dy बाई dx जो टर्म है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, dy बाई dx जो है इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं, इसको dx भी लिख सकते हैं, और इसको fx डैश भी लिख सकते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं कि dy बाई dx से ही दिखाएंगे, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि y को आप हटा देते हैं, s ले लेते हैं, तो s मतलब हो गया डिस्टेंस, यहाँ पर दूरी जो आप तय करते हैं, तो डिस्टेंस को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ds बाई dt, ये क्या कहलाएगा, ds बाई dt जो है आपका, ये आपका है डिफरेंशिएशन है किसका, तो डिफरेंशिएशन हो रहा है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिस्टेंस को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या दे देगा, स्पीड दे देगा। मतलब डिस्टेंस में अगर बदलाव होता है, चेंजिंग होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक खास समय पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर, तो क्या दे देगा, वो स्पीड दे देगा। मतलब स्पीड का जो डिफिनेशन जो था आपका 9th में पढ़े होंगे, तो वहां थोड़ा अलग टाइप से पढ़े थे क्या, वहां पर इसका यूज नहीं किए थे डिफरेंशिएशन का। मतलब स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt लिख सकते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, डिस्टेंस को, तो क्या दे देगा आपको, स्पीड दे देगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो ऊपर में डिस्टेंस है ना, नीचे में टाइम है ना, मगर यहाँ पर मैथमेटिक्स का हमको इस्तेमाल करना है, ये है इंस्टेंटेनियस, एक क्षण के लिए, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंजिंग होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, तो डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, तो ds बाई dt क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, तो वेलोसिटी जो लिखा जाएगा वेक्टर लगाते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ds बाई dt। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, ऐसे ही आप लेंगे एक्सेलरेशन को, जैसे वेलोसिटी आपका है, तो वेलोसिटी में जब चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में dv बाई dt, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, है ना। मतलब आप इसको लिखेंगे a वेक्टर इक्वल टू dv बाई dt,
मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में एक खास समय पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपका मोमेंटम की बात किया जाए तो पी वेक्टर इक्वल टू होता है मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम भी इसको कह सकते हैं। तो मोमेंटम में अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग होगा dp बाई dt, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स, ये फोर्स को डिफाइन करेगा। मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, dp बाई dt। मतलब बिना डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल किए आप फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। इसका कहने का ये मतलब है कि आप जो भी फॉर्मूला बनाएंगे उसमें आपको मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं जनरेट होगा। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इस सब का इस्तेमाल होगा, वहां पर जब डेरिवेशंस करेंगे तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तब जाके फॉर्मूला डिराइव होगा आपका, एक वहां पर फॉर्मूला जनरेट होगा, तो वहां पर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन की जो जरूरत पड़ेगा क्वेश्चंस बनाने में, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करने भी आना चाहिए। क्या डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाया गया है, कुछ रूल्स बनाया गया है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो नोट्स तो आप लोगों के पास है अवेलेबल, है ना, उतारने की जरूरत तो है नहीं क्या। हम डिफरेंशिएशन आपको जैसे बोर्ड लेवल के हिसाब से भी बता देते हैं और जेई और मेडिकल लेवल में भी जो यूज होगा वो भी हम बताएंगे इसमें, कि वहां पर कितना तक जाएगा। है तो बहुत चीज, मतलब सब चीज नहीं बताएंगे, तो बहुत पढ़ाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, है ना, तो उतना नहीं होगा, मगर जितना जरूरी है उतना हम बता देंगे। जैसे कुछ फॉर्मूला है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो फॉर्मूला क्या है आपका, साइन को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बदल जाएगा कॉस एक्स में, ठीक है। अब ये चीज जो है, जो चेंजिंग होता है साइन का कॉस, मतलब साइन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस में बदल जाता है। तो इस चीज के बारे में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जब लिमिट आपको पढ़ाया जाएगा तो लिमिट का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला डिराइव भी किया जाता है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में उससे कोई लेना देना नहीं है, फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल वहां करेंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में जब जाएंगे तो डेरिवेशंस भी है कि साइन का कॉस क्यों होता है, हम भी आपको बता सकते हैं, मगर उतना जानने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो बेकार है, वो आपका मैथमेटिक्स के हिसाब से सही है। फिजिक्स में वो सबका जरूरत नहीं पड़ता है ना, फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है और रूल्स क्या है ना, कैसे हम करेंगे। इसी तरह से आपका कॉस को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा ये माइनस साइन एक्स में बदल जाएगा। इसी तरह से आप tan को जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका sec स्क्वायर x में बदल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका sec x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x इंटू tan x में बदल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप cosec x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x इंटू cot x। इसी तरह से आपका cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से साइन इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आपका cos इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसी तरह से आपका डिफरेंशिएशन जो होगा tan x का, मतलब tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आपका sec इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये cosec इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका सेक हो गया, कोसेक हो गया, साइन भी हो गया, ठीक है। कॉट का हम करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जितना भी फॉर्मूला हम देख रहे हैं बस फॉर्मूला का यूज होगा, सबका भी नहीं होगा, कुछ ही फॉर्मूला का यूज होता है। हम पूरा लिख दे रहे हैं कि कहीं भी कोई भी फॉर्मूला की जरूरत पड़े तो आप देख के बना सकते हैं उसको, है ना, बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आपका
e के पावर x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। log के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से किसी भी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, a मतलब कांस्टेंट, x मतलब वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा a के पावर x इंटू log a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका रूट का डिफरेंशिएशन जो होगा, जैसे रूट x है तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2 रूट x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका f ax का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका f डैश ax इंटू a हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूला का यूज हम सारे क्वेश्चन में करेंगे। इतना ही फॉर्मूला से क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो बनाने के लिए रूल्स है, रूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। रूल्स के हिसाब से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाकर हम फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। अब फिजिक्स का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके आपका वहां पर होगा, ठीक है। अब इसका रूल्स देखिए, रूल्स क्या है। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए भी अलग से रूल्स बनाया गया है कि डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस रहेगा तो नॉर्मल जो है वो तो फॉर्मूला पर भी बन जाएगा, मगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा लेवल रहेगा। जैसे मेडिकल और जेई में क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन में लेवल रहता है, तो उस लेवल्स को मेंटेन करने के लिए आपको पूरा तरीका पता होना चाहिए, है ना। और मैथ वाले बच्चे पढ़ेंगे भी इस चीज को, ठीक है। रूल्स देखिए क्या है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किया कैसे जाएगा, तो रूल नंबर आपका 1, जैसे y इक्वल टू k इंटू एफ एक्स, ये है आपका कांस्टेंट जो चेंज नहीं करेगा, और ये क्या है आपका वेरिएबल, ये आपका क्या है वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट जब करेंगे इसको तो dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बाई dx, k इंटू एफ एक्स। अब कांस्टेंट को इसे क्या करना है, बाहर कर देना है, और फंक्शन को क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा k इंटू एफ का डिफरेंशिएशन होगा f डैश x, मतलब f डैश x जो लिखा गया है ये मतलब रिजल्ट जो है डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस क्या है, उसमें कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए f डैश मतलब कुछ भी हो सकता है। अब साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो माइनस साइन हो जाएगा, e के पावर x रहेगा तो e के पावर x ही रहेगा, तो जो रहेगा वहां पर हम इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका कि डिफरेंशिएट कीजिए आप, लाइक फाइंड आउट dy बाई dx, जैसे dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू 1000 इंटू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसको लिखिएगा dy बाई dx, और इधर भी लिखिएगा dy बाई dx, 1000 इंटू साइन एक्स। अब इसमें से 1000 को बाहर कर लीजिए और साइन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का होगा cos x, तो आप इसका आंसर क्या हो गया 1000 इंटू cos x हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला ही क्या ना इसमें इस्तेमाल किया गया है, और रूल्स तो आपके पास है, रूल्स तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट को बाहर करना है, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर 1000 जो है ये क्या है कांस्टेंट है, और साइन क्या है वेरिएबल्स है, तो साइन को हम डिफरेंशिएट किए, 1000 को कुछ नहीं किए, है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, आप इसको लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू 1/2000 इंटू 5 के पावर x, तो 1/2000 क्या है, 1/2000 कांस्टेंट है, इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा dy बाई dx निकालिएगा, तो dy बाई dx 1/2000 इंटू 5 के पावर x, ये 1/2000 को आप बाहर कर लीजिए
और 5 के पावर x को डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये 1/2000 इंटू 5 के पावर x। अब a के पावर x वाला फॉर्मूला को आप देख लीजिए, तो 5 के पावर x इंटू लॉग 5, वहां क्या था, a के पावर x इंटू लॉग a था, तो a के यहाँ पर क्या है 5 है, तो a के पावर x मतलब 5 के पावर x हो गया, और log a के यहाँ पर क्या है 5 है, तो log 5 हो गया, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम पहले लिखेंगे log 5/2000 इंटू 5 के पावर x। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो होगा आपका रूल नंबर 2 पर हम आते हैं, है ना। तो रूल नंबर 2 पर जब आइएगा तो रूल नंबर 2 में स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। स्टेप क्या होगा कि जैसे प्लस माइनस में रहेगा तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस में जब रहेगा तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, जैसे कुछ टर्म प्लस में भी रहेगा, कुछ टर्म आपका माइनस में भी रहेगा, तो उसके लिए भी रूल्स बनाया गया है। वो रूल्स का यूज हम क्वेश्चंस बनाने में करेंगे, जो बड़ा क्वेश्चंस होगा उसमें भी होगा, और जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे रूल नंबर 2 क्या है देखिएगा, रूल नंबर 2 जैसे y इक्वल टू आपका है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w एंड सो ऑन, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट जब कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx, इधर हो जाएगा du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे टर्म है वैसे ही लिखते चले गए, u को अलग से डिफरेंशिएट कर लिए, v को अलग से कर लिए, w को अलग से कर लिए, है ना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे बोलेगा कि डिफरेंशिएट करके बताइए, फाइंड आउट dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका y इक्वल टू साइन x माइनस लॉग x प्लस e के पावर x। अब यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, दोनों है ना। तो इसको आप डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, dy बाई dx निकालिएगा, तो आप इसको लिखेंगे d साइन x बाई dx, d log x बाई dx, d e के पावर x बाई dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है ना, log का क्या होता है 1/x, e के पावर x का e के पावर x। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास फॉर्मूला था उसी का ना इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन का फॉर्मूला क्या था, cos था, log का 1/x था, e के पावर x का e के पावर x था, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस e के पावर x प्लस x के पावर 8, इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा dy बाई dx निकालिएगा, तो d tan इनवर्स x बाई dx, d e के पावर x बाई dx, dx के पावर 8 बाई dx, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e के पावर x का e के पावर x ही रह जाएगा, x के पावर 8 है तो पावर इनटू में आ जाएगा, अब पावर में से एक माइनस होगा, x के पावर n में क्या था n इंटू में आ जाएगा, लिखवाए थे फॉर्मूला ना x के पावर n का, जैसे x के पावर n है तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तो n इंटू में आ जाएगा, उसमें से एक माइनस कर देंगे, ये जो वैल्यू होगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस e के पावर x प्लस 8 x के पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपका y इक्वल टू x के पावर 9 माइनस x के पावर 10 माइनस x के पावर 11। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको लिखेंगे dy बाई dx, dx के पावर 9 बाई dx, dx के पावर 10 बाई dx और dx के पावर 11 बाई dx। पावर इंटू में आ जाएगा, अब पावर में से एक घटा देंगे, पावर इंटू में से आएगा उसमें से एक घटा देंगे, पावर इंटू में आएगा उसमें से आप एक घटा देंगे, ये निकल जाएगा dy बाई dx। तो प्लस माइनस में रहेगा तो फॉर्मूला याद रहेगा और रूल्स आपको पता रहेगा, निकल जाएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसमें
इसी तरह से रूल नंबर 3 है आपका, इनटू में अगर रहेगा, जैसे y इक्वल टू यू इंटू भी, तो इनटू में क्या होता है कि किसी को भी आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक को छोड़ देंगे। जैसे इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स लिखिए, ये dy बाई डी एक्स लिखिए, u इंटू भी, u को आप बाहर कर लीजिए और v को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर v को बाहर कीजिए और u को डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसमें एक को बाहर कर रहे हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे को बाहर कर रहे हैं, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका सॉल्व करने के लिए, जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स x e के पावर x, अब इनटू में है, इसको सॉल्व करना है, तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स x इंटू e के पावर x। तो tan इनवर्स में क्या होगा, tan इनवर्स को हम बाहर कर लेते हैं और e के पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, ये u है और ये v है मान लिए। इसी तरह से e के पावर x को बाहर करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सेम लिख देते हैं, e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x tan इनवर्स का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपका e के पावर x दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये निकल गया आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब इनटू में क्या कर रहे हैं, एक को बाहर कर रहे हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे को बाहर कर रहे हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसमें tan इनवर्स x e के पावर x आ रहा है, e के पावर x tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस दोनों में देखिए e के पावर x है ना, तो बाहर आ जाएगा ना, कॉमन हो जाएगा ना दोनों में, तो कॉमन होगा तो इसमें क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा ना, इसमें बच जाएगा ये टर्म, इसको लिख दी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका y इक्वल टू 5 के पावर x और e के पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, 5 के पावर x इंटू e के पावर x, तो 5 के पावर x को बाहर कर लीजिए और e के पावर x को डिफरेंशिएट कीजिए, e के पावर x को बाहर कर लीजिए और 5 के पावर x को डिफरेंशिएट कीजिए, तो 5 के पावर x e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x 5 के पावर x का कितना हो जाएगा 5 के पावर x इंटू log 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 5 के पावर x भी कॉमन हो जाएगा और e के पावर x भी कॉमन हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिखेंगे, और इसमें भी कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया log 5 बच गया, है ना। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस log 5 इंटू 5 के पावर x इंटू e के पावर x, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन तो नॉर्मली ये जो आप करते हैं, कॉमन वगैरह लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप मैथमेटिक्स के हिसाब से करेंगे, जो मैथमेटिक्स आप पढ़े हैं, है ना, मैथ में भी पढ़े होंगे, अलजेब्रा में तो सबके ही होंगे क्या। तो इनटू में आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिवीजन में हम आते हैं, डिवीजन में कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। y इक्वल टू यू बाई भी है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि v को ऊपर ले आते हैं, तो u इंटू भी के पावर -1 हो जाएगा ऊपर जब जाएगा तो, और इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स लिखिएगा, dy बाई डी एक्स लिखिएगा, u इंटू भी के पावर -1, इंटू वाले पर ही तोड़ते हैं तो u को बाहर कर लीजिए और v को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर v के पावर -1 को बाहर कीजिए और u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर u v को डिफरेंशिएट करने के लिए हम फंक्शन ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो अभी हम आगे बताएंगे भी आपको। v को v के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो यहाँ dv लिखेंगे तो यहाँ ऊपर में dv चला जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर v के पावर -1 ये du बाई dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा u इंटू -1 v के पावर -2, ये हो गया आपका dv बाई dx, v के पावर -1 ये आपका हो जाएगा du बाई dx, ये वैल्यू आएगा -u बाई वी स्क्वायर, इसको नीचे लाएंगे तो ये हो गया आपका dv बाई
dx, ये 1/v इंटू du बाई dx हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा दोनों में तो कितना आएगा, v स्क्वायर आ जाएगा। इसमें क्या बचेगा, तो माइनस यू इंटू dv बाई dx बच जाएगा। क्या इसमें क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा प्लस v du बाई dx, मतलब ये फॉर्मूला हो गया कितना, v इंटू du बाई dx माइनस u इंटू dv बाई dx बाई v स्क्वायर, मतलब आपका du बाई v का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कितना आ गया, v इंटू du बाई dx माइनस u इंटू dv बाई dx बाई v स्क्वायर। मतलब इसमें क्या है, इसमें नीचे वाले को बाहर करना है पहले, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर ऊपर वाले को बाहर करना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, और नीचे में जो टर्म है ना उसका स्क्वायर कर देना है। ये निकाल के हम इसलिए समझा दिए कि आपको पता रहेगा कैसे हुआ है ना। तो ये फॉर्मूला खाली आपको याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए, मतलब नीचे वाले को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट dy बाई dx। जैसे क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू साइन x बाई एक्स के पावर 8, तो आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d साइन x बाई एक्स के पावर 8 बाई dx। अब नीचे वाले को बाहर करना है, तो x के पावर 8 को बाहर कर लीजिए और साइन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। साइन को आप बाहर कर लीजिए, x के पावर 8 को क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, है ना। और नीचे वाले टर्म को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, x के पावर 8, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है ना जी, और साइन x के पावर 8 का कितना होगा, 8 इंटू एक्स के पावर 7, पावर इंटू में आएगा, उसमें से एक घटा देंगे, माइनस कर देंगे, x के पावर 16 हो गया। अब इसमें से कॉमन जो लेना है ले सकते हैं, जैसे x के पावर 7 को कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा x, इसमें बचेगा cos x, और माइनस इसमें बच जाएगा 8, बच जाएगा आपका साइन x। ठीक है, नीचे में आपका कितना हो गया, x के पावर 16, इससे इसको कट कर सकते हैं, x के पावर 16 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया x cos x माइनस 8 साइन x बाई x के पावर 9 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया डिवीजन में। तो डिवीजन में थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स में इसका यूज कम होता है, बहुत रेयर केस में होगा यूज। ठीक है, डिवीजन वाला मैथ्स में ही ज्यादा यूज होता है इसका, है ना। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इस रूल्स पर, जो आप लोग ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा अभी आप लोग, ठीक है, कॉपी पर। और कुछ क्वेश्चन आपका नोट्स में भी होगा, है ना, वहां से भी बना लीजिएगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि जितना भी फॉर्मूला है ना वो धीरे धीरे अपने याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दे देते हैं बनाने के लिए, फाइंड आउट dy बाई dx। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, y इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू log x, y इक्वल टू x के पावर 8, x के पावर 100, e के पावर x। इसी तरह से y इक्वल टू आपका है x के पावर 100 या 1000 माइनस x के पावर 2000 प्लस 500। ठीक है, इसी तरह से आपका है y इक्वल टू sec x इंटू log x। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 5 के पावर x इंटू tan इनवर्स x है। ठीक है, इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 500 tan x माइनस 700 e के पावर x। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस tan x माइनस x के पावर 8000। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू log x इंटू tan x प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स x इंटू tan x प्लस 500 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू log x माइनस tan इनवर्स x प्लस
5000 x के पावर 100, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है 1/2 x के पावर 8, 1/3 x के पावर 9, 1/4 x के पावर 10 है आपका, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन है आपका 1/80 x के पावर 100, 1/800 या 8000 x के पावर 1000 प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू log x प्लस tan इनवर्स x प्लस 5 के पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा साइन इनवर्स x प्लस log x प्लस 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, या 10000। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है x के पावर 8 बाई साइन x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपका है cos x बाई tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स x बाई x के पावर 8 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई sec x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू 5000 या 50000 इंटू e के पावर x प्लस आपका 1/2 tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 5 के पावर x बाई e के पावर x को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू log x बाई x के पावर 800 को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू आपका 100 का पावर x को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू log x इंटू आपका tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 1/100 या 1000 रूट x प्लस 1/2000 या 200 या 2000 भी ले सकते हैं साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x प्लस log x को डिफरेंशिएट करना है। ये सारा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, तो अभी तक जितना बताया है ना वो क्लियर हो जाएगा।